हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का भी दिन आपका प्रॉफिटेबल रहा होगा। वीक का फर्स्ट डे मेरी डेली एनालिसिस वीडियो के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड्स वगैरह ली होगी। वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स वगैरह मैनेज करी होगी और लाइव चैट में जोन जोन से लेवल्स मैंने आपको बताए थे वहीं पर ही जाकर आप लोगों ने बाय और सेल की अपनी ट्रेड्स एक्टिव करी होगी और एट द एंड ऑफ द डे अपने डे को करा होगा एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में क्लोज। बात करूं मैं अपने दिन की, काफ़ी अच्छा दिन रहा। छोटी मोटी स्कैल्स हमें बहुत अच्छी मिली। जहां से हमने सोचा था बाइंग में जाएगा सेलिंग में जाएगा, कौन सा लेवल हमें देखना है, वहां तक मार्केट गई। वहां से फ्लक्चुएशन भी आई, चाहे वो इंडेक्स हो, गोल्ड हो या कोई दूसरा पेयर हो, वहीं से ही हमें बाय और सेल के सिग्नल्स मिले और सब ने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी और अपने डे को करा है प्रॉफिट में ही क्लोज। कोई एसएल हमारा हिट नहीं हुआ और अगर वीआईपी ग्रुप में कोई सिग्नल एसएल के पास भी था इंडेक्स का तो उसके अंदर मैंने लेयरिंग करवा दी थी और वहीं से ही मुझे क्योंकि फील आ गई थी कि ये यहाँ पे एसएल हिंटिंग हो रही है और इसी कारण मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में बोला था कि आप लोग एक लेयर ऐड कर दो। लेयर ऐड करी। अगर हम नहीं करते हमारा ऐसा लेट होता, वहीं से ही मार्केट सडन ऊपर चली गई। हमें फिर इसमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमारा एसएल भी नहीं गया, लेयर थी हमारी नीचे से वो भी प्रॉफिट थी और जब ऊपर की तरफ ब्रेक इवन पर आए दोनों के दोनों, हमने नीचे वाले को क्लोज करा, ऊपर वाले को भी हमने प्रॉफिट में क्लोज करा और बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ हमने अपने डे को करा है आज के क्लोज। बात है अब कल के दिन की। कल के लिए ये है डेली एनालिसिस वीडियो, बट उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे जाके आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप लोग मेरे से बातचीत कर सकते हैं। कोई हेल्प चाहिए हो, कोई एनालिसिस चाहिए हो या फिर वीआईपी ग्रुप में ऐड होना हो, किसी भी तरीके की हेल्प हो, आप लोग मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के लिए वीडियो। बट हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और कमेंट्स करना मत भूला करें। लाइक करा करें, कमेंट करा करें, मुझे मोटिवेशन मिलती है गाइस। रिक्वेस्ट है मेरी, कमेंट्स जरूर करा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के लिए वीडियो। सबसे पहला पैर हमारा जीबीपी जेपीवाई का। मैंने यही बोला था कि मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ जा सकती है, मार्केट ने वही करा। मैंने आप लोगों को 182.500 का लेवल दिया था, मार्केट वहाँ तक नहीं गई, कंसोलिडेट करती रही एक ही रेंज में, एक ही जगह में। और जिसने भी मेरे से पूछा जीबीपी जेपीवाई, मैंने सीधा मना कर दिया था कि अभी कोई ट्रेड नहीं है। कल के दिन ट्रेड निकल सकती है। 182 600 से लेकर 800 की रेंज है। यहाँ पे अगर आपको मार्केट मिलती है तो आप लोग एक सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से अगर सेलिंग जाती है तो मुझे यकीन है 181 और 180.800 जो लास्ट वीक का लो था वो भी ब्रेक हो सकता है। तो हम लोग 182.600 800 के पास से एक सेलिंग लेंगे जीबीपी जेपीवाई में। बाइंग में अभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा जीबीपी जेपीवाई के पेयर में। बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई। जैसा हमने सोचा था मार्केट 149 तक गई, 149 का ही मैंने आपको करीब करीब लेवल बताया था सेलिंग का। मार्केट वहाँ से गई और करीब करीब अभी उसी जगह पे है। इवन अभी भी किसी को ट्रेड लेनी है तो 149 के लेवल से आप लोग एक ट्रेड ले सकते हैं विद द एस एल 149.500। अगर एस एल हिट होता है तो फिर हम 150 और 150.500 के लेवल पे तो एक अच्छे लॉट के साथ एंट्री करेंगे और अपने इस ट्रेड को एक बहुत अच्छे प्रॉफिट में ही क्लोज करना चाहेंगे, करीब करीब 400 से 500 पिप्स के प्रॉफिट में। ये वो वाली ट्रेड है, वो वाला लेवल है, वीकली और डेली का लेवल है जहाँ से रेजिस्टेंस है और वहाँ से फ्लक्चुएशन काफ़ी अच्छी आएगी मार्केट में। तो कल के दिन में 149 से आप पहली ट्रेड ले सकते हो और दूसरी ट्रेड 150.500 चांसेस है मार्केट नीचे की तरफ आएगी, 148.300 तक आ सकती है। तो इस प्रॉफिट को आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। चलते हैं अगले पेयर की तरफ जो कि है हमारा जीबीपी यूएसडी। ये भी रेंज बाउंड रहा, कोई मेजर मूव ऐसी नहीं आई। कल के दिन में आप क्या कर सकते हैं, 1.19500 के एसएल के साथ अगर किसी को ट्रेड लेनी है जीबीपी यूएसडी में 1.200 या फिर 1.195 के एसएल के साथ आप लोग एक बाइंग देख सकते हैं। 40-50 पिप्स का एसएल है। अगर हिट होता है, हमारी ट्रेड जाती है हमारे अकॉर्डिंग, तो आप लोगों को 100 से 120 पिप्स तक की मूवमेंट मिल सकती है जीबीपी यूएसडी के अंदर। तो ठीक है गाइस, बाइंग ही बोलूँगा, सेलिंग के लेवल नहीं है, बाइंग की ही ट्रेड देखना क्योंकि किसी भी लेवल से इसके अंदर बाइंग निकल सकती है।
चलते हैं अगले पेयर की तरफ जो कि हमारा इंडेक्स US30 भी एक सडन मूवमेंट आई US30 के अंदर। मुझे उम्मीद थी कि मार्केट इतना नीचे नहीं आएगी, पहले ऊपर की तरफ जाएगी, बट मार्केट ने उल्टा चला। मार्केट 33,800 तक आई और वहाँ से एक अच्छी बाइंग निकली है मार्केट के अंदर, और ये कहाँ तक जा सकती है, करीब करीब 34,250-300 तक जा सकती है कल के दिन में, और आपका सेलिंग लेवल भी 34,300 के पास का रहेगा। और अगर बाइंग करनी है तो 33,500 के पास से ही आप लोगों को बाइंग देखनी चाहिए US30 के अंदर। अदरवाइज़ आप लोग सेलिंग की ट्रेड ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं। अगर ऊपर की तरफ जाती है मार्केट 34,300 के पास अगर आपको मिलती है तो आप लोग एक सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं US30 के अंदर। चलते हैं अगले पेयर की तरफ जो कि हमारा नैस्डैक भी सिमिलर US30 की तरह चला। कल के दिन मार्केट में बाइंग आएगी टिल द लेवल 14,980 और 15,000 तक के लेवल्स तक बाइंग आ सकती है और वहाँ से एक अच्छी सेलिंग निकल सकती है। तो कल के दिन में मैं सेलिंग इतनी जल्दी नहीं बोलूँगा, अर्ली सेलिंग नहीं बोलूँगा। आप लोगों को बाइंग की तरफ देखना चाहिए कल के दिन में। इंडेक्सेस को, जितने भी इंडेक्सेस है US30, GR30 और आपका नैस्डैक, इसके अंदर आप बाइंग की ट्रेड्स लोगे अर्ली मॉर्निंग तो फंसोगे नहीं और निकल जाएगी और अच्छा प्रॉफिट ही आप लोगों को देके जाएगी मार्केट। तो सेलिंग का लेवल 14,960 से लेकर 15,000 का लेवल, और बाइंग अगर किसी को देखनी है तो 14,400 या फिर 350 से पहले पहले आप लोगों को बाइंग नहीं देखनी चाहिए नैस्डैक के अंदर। चलते हैं अगले पेयर की तरफ जो कि है डैक्स GR30। कल के दिन सिमिलर सिचुएशन में है, 15,560 तक बाइंग जा सकती है और वहीं से ही करीब करीब 15,560 या 15,600 के पास से आप लोगों को एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है डैक्स के अंदर। बाइंग की बात करूं तो 15,200 और 15,150 का लेवल है जहां से आप लोगों को बाइंग देखनी चाहिए। उससे पहले आप लोगों को ऊपर के लेवल से, जो मैंने ऊपर के लेवल्स बताए हैं 15,560 15,600 का जो लेवल है वहां से आप लोगों को सेलिंग देखनी चाहिए डैक्स के अंदर। चलते हैं अगले पेयर की तरफ जो कि है हमारा ऑयल रेंज बाउंड ही रहा, लगभग करीब करीब 150-160 पिप्स की मूव आई, बट मार्केट ने क्या करा है, हमें इंडिकेशन दी है कि मैं और नीचे आ सकती हूँ कल के दिन में। तो लेवल कौन सा बनेगा कल के दिन में, 90.50 का लेवल है सेलिंग का लेवल ऑयल के लिए। और बाइंग की बात करूं तो 85-86 से पहले आप लोगों को बाइंग नहीं देखनी, बाइंग के लेवल्स नहीं है, सेलिंग के लेवल्स हैं। इन लेवल पे सेलिंग लोगे तो आप लोग फंसोगे नहीं और मैक्सिमम चांसेस है आपकी सेलिंग निकल जाएगी इन लेवल से। अगर मार्केट 92 या 93 तक भी जाती है आपके अकाउंट्स वॉश नहीं होंगे, सेफ रहेंगे। तो ध्यान रखना, जो लेवल बताया 90.5060 का लेवल है, सेलिंग का लेवल है, काफ़ी अच्छा लेवल है। कल के लिए बाइंग अभी रिकमेंडेड नहीं है। चलते हैं DXY की तरफ। DXY ने अपने मंडे वाले दिन ही करी है बिल्कुल धमाकेदार शुरुआत। 106 का लगाया है टॉप 106.100 का। उम्मीद थी, ये नहीं थी कि मंडे वाले दिन ही लगा देगी मार्केट, तो इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट गोल्ड के ऊपर आया, बट इतना नहीं आया जितना आना चाहिए था। गोल्ड अपने वही सिमिलर सपोर्ट पे जाके रुक गया। मार्केट ने यहाँ पे तो 106 लगा दिया, मतलब यहाँ से एक अब नीचे की रिट्रेसमेंट आनी बनती है, नीचे आएगी मार्केट और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा गोल्ड के ऊपर। और चलते हैं अब गोल्ड के चार्ट पर, बात करते हैं गोल्ड की कि गोल्ड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। गोल्ड ने आज 1915 का दोबारा से लो लगाया है, काफ़ी ह्यूज कैंडल बनाई है, बड़ी कैंडल बनाई है। तो कल के दिन में मैं आपको यही बोलूँगा गाइस, देखो ठीक है नीचे आया है, अगर इसकी क्लोजिंग, आज की क्लोजिंग 1914 से ऊपर होती है तो इट मीन्स कल हमको बाय में रहना है, सेलिंग में नहीं देखना गोल्ड को। और बाय चांस 1914 से नीचे की क्लोजिंग आती है तब हम लोगों को सुबह के टाइम में 1905 के लेवल देखने हैं। तो दो मैंने आपको सिचुएशन बता दी है, 1915 से ऊपर की क्लोजिंग है तो हम सुबह के टाइम में बाइंग में बैठेंगे, और 1914 की क्लोजिंग है, नीचे की क्लोजिंग है तो हम लोग सेलिंग की तरफ देखेंगे मार्केट को। तो इस चीज़ को ध्यान रखना और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड्स लेना। मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, बड़े टाइम फ्रेम पे बताऊं तो 1906 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है बाइंग का, और 1925 से लेकर 27 का जो लेवल है वो आपका सेलिंग का लेवल है। बट सेलिंग नहीं बोलूँगा, बाइंग ही रेकमेंड करूँगा। जितना नीचे मिले गोल्ड आप लोगों को बाइंग करनी चाहिए।
अगर 1913 अगर अभी भी चला गया अगले 1 से 1.5 घंटे में, तो मैं तब भी बाइंग लगा सकता हूँ, और वो चीज़ मैं अपने वीआईपी ग्रुप में अपडेट कर ही दूंगा। तो ठीक है गाइज़, ये थी आज की डेली एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, मेरे से बातचीत कर सकते हो, वीआईपी ग्रुप में ऐड हो सकते हो। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट्स करना मत भूला करें, मेरी रिक्वेस्ट है। गुड बाय गाइज, गुड नाइट। मिलते हैं कल सुबह एक नए जोश के साथ और एक अपने डे को प्रॉफिट में क्लोज करने के गोल के साथ। गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।